नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नगर निगमों में हर महीने होगी सदन की बैठक। सीएम बोले हर पार्षद को मिले मुद्दे उठाने का मौका। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक नगर निगम में हर महीने सदन की बैठक की जाएगी। कहा कि नगर निगम सदन की बैठक की तारीख तय कर दे। सदन की बैठक में हर पार्षद को अपने वार्ड के मुद्दे रखने का मौका मिले। उन्होंने रविवार को नगर निगम कार्यालय में शहरी स्थानीय निकाय की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिया। करनाल में बाढ़ में मरे लोगों के परिवारों को मदद। हरियाणा के करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री ने बाढ़ व बरसात के कारण जान गंवाने वाले 35 लोगों के परिवारों को आर्थिक सहायता दी। मुख्यमंत्री द्वारा मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवार को 4 लाख रुपए का चेक दिया गया। करनाल जिले के 6 मृतकों के परिजनों को सीएम ने 24 लाख की सहायता राशि प्रदान की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण जिन लोगों की फसलें खराब हुई उनकी किसान पोर्टल पर अपनी रिपोर्ट भेज रहे हैं। हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। घग्गर का बढ़ सकता है जलस्तर। अंबाला पानीपत में हाई अलर्ट घोषित। देश भर में भारी बरसात के बाद आई बाढ़ ने कई राज्यों में तबाही मचा दी। मौसम विभाग ने हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। इसमें पंचकुला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, कैथल, करनाल और अंबाला जिला शामिल हैं। वहीं यमुना और घग्गर का जलस्तर फिर तेजी से बढ़ने लगा। अंबाला और पानीपत के 40 किलोमीटर के एरिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। टमाटर पर चढ़ा महंगाई का रंग नहीं हो रहा फीका। हरी सब्जियां और फल भी खा रहे भाव। टमाटर पर चढ़ा महंगाई का रंग फीका होने का नाम नहीं ले रहा। पिछले करीब 1 महीने से खुदरा बाजार में इसके भाव चढ़े हुए हैं। स्थिति यह है कि टमाटर का भाव सब्जी वालों से पूछने के बाद खरीदार चुप्पी साध लेते हैं। अभी 1 किलो टमाटर 140 रुपए में मिल रहा है। टमाटर के साथ ही हरी सब्जियों और फलों के भाव में भी कोई कमी नहीं दिखाई दे रही। यही वजह है कि रेस्तरां और होटल्स के सलाद में टमाटर गायब हैं। सब्जियों व फलों से महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही। विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर आविष्कार करने की कोशिश की। रोहतक में बोले विप्लव कुमार देव। भाजपा के हरियाणा प्रभारी विप्लव कुमार देव ने विपक्ष के गठबंधन को लेकर बयान दिया। विप्लव देव ने कहा कि विपक्ष ने गठबंधन का नाम इंडिया रखकर आविष्कार करने की कोशिश की, क्योंकि जिनके पास मोदी है उनके पास सभी का विश्वास है। विप्लव देव ने कहा कि मोदी जिनके पास है उनके साथ मां, बहनें, युवा, बुजुर्ग यानी सभी हैं। ये भी कहा कि हम सभी जन्म से भारतवासी हैं। मुख्यमंत्री को टांगरी नदी के किनारे पक्का तटबंध बनाने के लिए अनिल विज ने लिखा पत्र। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भारी बारिश के दौरान टांगरी नदी के ओवरफ्लो होने को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल को टांगरी नदी के दूसरी तरफ भी पक्का तटबंध बनाने के लिए पत्र लिखा। विज ने पत्र में नदी के दूसरे छोर पर पक्का तटबंध बनाने के अलावा दोनों तरफ के तटबंध को स्टोन पिचिंग के जरिए मजबूत बनाने का आग्रह किया है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ में 30 बेड के अस्पताल का किया उद्घाटन। हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने रविवार को बल्लभगढ़ वासियों को एक और बड़ी सौगात दी। मंत्री शर्मा ने बल्लभगढ़ के सेक्टर 2 में 30 बेड का पॉलीक्लिनिक सरकारी अस्पताल का उद्घाटन नारियल फोड़कर किया। वहीं मंत्री मूलचंद शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 7.5 करोड़ की लागत से सेक्टर 2 में 30 बेड का पॉलीक्लिनिक सरकारी अस्पताल बनाया जाएगा। हरियाणा के कुंवारों को इन शर्तों पर मिलेगी पेंशन। भ्रामक जानकारी पर सरकार ने दी सफाई। हरियाणा सरकार द्वारा विवाहित और विधुर लाभार्थियों के लिए पेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, जिसमें 45 साल तक उम्र के अविवाहित और 40 वर्ष होने के बाद विधुर लाभार्थियों को पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। दोनों ही कैटेगरी में लाभार्थियों के लिए किसी प्रकार की कोई नई शर्त नहीं जोड़ी गई और अविवाहित और विधुर लाभार्थियों को उन्हीं शर्तों पर पेंशन मिलेगी जो शर्तें बुजुर्गावस्था, विधवा या अन्य योजनाओं के तहत दी जाती हैं। बारिश के मौसम में ओवरफ्लो नहीं होगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 1.5 करोड़ की योजना तैयार। हर बार बारिश के मौसम में ओवरफ्लो होने वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट अगले साल से मानसून के समय सुचारू रूप से चलेगा। इस प्लांट के नजदीक से गुजर रही मुंगेशपुर ड्रेन में हर बार बारिश के मौसम में जलस्तर बढ़ता है तो इसका पानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में घुस जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विश्राम गृह में सुनी लोगों की समस्याएं, मौके पर ही किया समाधान।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने करनाल प्रवास के दौरान लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में रविवार को आम जनता से रूबरू हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री के समक्ष लोगों ने अपनी निजी व सामूहिक समस्याएं रखी। इनमें से अधिकांश समस्याओं का मुख्यमंत्री ने मौके पर समाधान किया और शेष समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हरियाणा की प्रमुख नदियों के आसपास बनेंगे बड़े जलाशय, बाढ़ को रोकने के प्लान तैयार, सीएम को भेजा गया प्रस्ताव। हरियाणा के 1 दर्जन से अधिक जिलों में आई बाढ़ के बाद राज्य सरकार ने इस पानी के संरक्षण की दिशा में अहम फैसले लिए। नदियों के किनारे बड़े जलाशय बनाने की तैयारी है। ऐसा फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि सरस्वती नदी के ऊपर बने जलाशयों की वजह से कुरुक्षेत्र के काफी स्थान बाढ़ के प्रभाव से ज्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं। खालिस्तानी आतंकी समूह के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का खुलासा, एनआईए ने स्पेशल कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र। एनआईए ने प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठनों बीकेआई और केटीएफ से जुड़े 3 आतंकवादियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। साथ ही उनके अंतर्राष्ट्रीय नोट्स का खुलासा किया जो भारत स्थित आतंकवादी गुर्गों की भर्ती और संचालन में शामिल हैं। रविवार को एनआईए के एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। सुशील गुप्ता ने सीएम मनोहर को लिखा पत्र, कहा लिपिकों की मांगे नहीं मानी तो आप करेगी धरना प्रदर्शन। हरियाणा में पिछले कई सप्ताह से प्रदेश के लिपिक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। सरकार से लिपिकों की मांग है कि उनका वेतनमान बढ़ाकर 35,400 किया जाए। वहीं अब आम आदमी पार्टी भी लिपिकों के धरने का समर्थन कर रही है। रविवार को हरियाणा आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को पत्र लिखकर धरनारत क्लर्कों की मांग मानने की गुजारिश की। पलवल पुलिस ने यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चलाया अभियान, ओवरलोड वाहनों के काटे 22 लाख के चालान। पलवल में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए यातायात पुलिस के द्वारा लगातार अभियान जारी है। अभियान के तहत शनिवार और रविवार को विभिन्न स्थानों पर नाके लगाकर टीम तैनात की गई। केएमपी, केजीपी एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग 19, अलीगढ़ रोड पर बनाए गए नाकों पर 32 ओवरलोडेड भारी वाहनों के 22 लाख के चालान काटे गए। कुरुक्षेत्र के दंपति से 37 लाख की धोखाधड़ी। हरियाणा के अंबाला में कुरुक्षेत्र के दंपति को ऑस्ट्रेलिया भेजने का सपना दिखा एजेंट ने 37 लाख हड़प लिए। दंपति को एजेंट ने पहले फर्जी वीजा और टिकट थमाई, इसके बाद बैंकॉक के होटल में छोड़कर फरार हो गया। दंपति के वापस घर लौटने के बाद नारायणगढ़ थाना पुलिस ने आरोपी एजेंट और उसकी पत्नी समेत 3 के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी। कुरुक्षेत्र में खाकी हुई दागदार, हेड कांस्टेबल ने थाने में किशोरी को बनाया हवस का शिकार। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र से पुलिस प्रशासन को शर्मसार करने वाली खबर निकलकर सामने आई। बाबैन थाना में खाकीधारी समाज के रक्षक ने ही थाना परिसर में बने महिला मित्र कक्ष में 16 वर्षीय किशोरी को अपनी हवस का शिकार बना लिया। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल्स की आपस में भिड़ंत, जोरदार टक्कर से एक शख्स की मौत, 3 घायल। फरूखनगर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर मोटरसाइकिल्स की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हुए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद स्वजन को सौंप दिया। जानकारी के अनुसार फरूखनगर के गांव मुंडा खेड़ा निवासी बीरू रविवार सुबह 10:30 बजे अपनी मौसी के बेटे छोटू के साथ बाइक से दवाई लेकर वापस घर जा रहा था। रास्ते में सामने से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल से उसकी बाइक की भिड़ंत हो गई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।